जैसे कि किसी के ऊपर शव साधना हो रखी, जी। तो उस इंसान को कैसे पता चलेगा? वो तो देखो, अगर हम उसको सुरक्षित महसूस वो खुद को सुरक्षित महसूस करना चाहता है, तो पूजा पाठ के ज़रिए कर सकता है, ठीक है? टूने टोटकों के ज़रिए अगर उसको महसूस होता है कि हम पे शव साधना हो रही है, तो उसके खुद को ही पता चलने लग जाता है कि उसके ऊपर प्रॉब्लम आने लगती है, ठीक है? घर की किस्तें सही नहीं होती है, ठीक है? आर्थिक स्थिति से तंगी हो, तो वो उसको खुद को मालूम हो जाता है। अगर मेरे को वशीकरण कराना है एक ही साथ बहुत सारे लोगों पर, तो क्या ये मुमकिन है? देखो, वशीकरण 3 लोगों से बढ़ के किसी पे नहीं होगा। 3 लोगों पे हम वशीकरण करवा सकते हैं, लेकिन अभी ये चाहे कि जो पूरा एरिया है वही हमारे इशारों पर हो, तो नहीं हो सकता। जैसे कि ना आजकल ये कहा जाता है कि मॉडर्न ज़माना है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक्स भी हैं जी। भूतों को बुलाने की। तो उनमें से ही एक है ouija बोर्ड, हाँ। जो कि हमें मूवीज़ में भी बहुत दिखाई जाती है जी। कि हम ouija बोर्ड के ज़रिए भूतों को बुला सकते हैं। जी। तो क्या ये सच है? बिल्कुल सच है, जो तंत्र मंत्र की क्रिया है उसके तहत भी बुला सकते हैं, ठीक है? और भी बहुत मंत्र होते हैं जिसके कारण भूतों का साया होता है वो हमारे करीब आने लग जाते हैं। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो? तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। अमित जी, आपने हमारे साथ इतनी बारी पॉडकास्ट करा है और आज हमें समय मिला, आज हमें मतलब हमारी एक खुशकिस्मती भी है कि हम आपके आश्रम आए हैं। तो सबसे पहले तो हमें आपके आश्रम आके बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए, जो कि हमारा एक जनरल क्वेश्चन होता ही है सबसे, कि ये जो भूत प्रेत होते हैं, क्या ये सच में होते हैं? बिल्कुल होते हैं। जैसे कि अभी आप जिस स्थान पे बैठे हो वो हमारे गुरु और हमारा स्थान है, ठीक है? जैसे हम यहाँ भूत प्रेत अपड़ते हैं, ठीक है? शमशानी क्रियाएँ करते हैं। हमारे आश्रम में आपने देखा भी होगा, बाहर भी बहुत लाइनें लगी हुई है, बहुत भीड़ भी जमा है, ठीक है ना? तो वो किस लिए? क्योंकि वो हर अपनी समस्या लेके आए हैं, ठीक है? हर अपनी प्रॉब्लम लेके आए हैं, ठीक है ना? तो अब जिस स्थान पे बैठे हो वहाँ हम भूत प्रेत भी अपड़ते हैं, जिसके ऊपर साया है उसको भी हटाते हैं। जी, बिल्कुल होता है ये चीज़ें। हुँ। जी। जैसे कि आपने बताया और हमने देखा भी है कि बाहर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। जी। तो आपके पास सबसे ज़्यादा केसेस किस चीज़ से रिलेटेड आते हैं? ज़्यादा केसेस वशीकरण करवाने का, ठीक है? लव प्रॉब्लम के, ठीक है? हस्बैंड वाइफ के यही केसेस ज़्यादा आते हैं, या भूत प्रेत का साया हो तो वो आश्रम में आके निकलवा लेते हैं। जी। जैसे कि आपने अभी बताया कि भूत प्रेत का साझ है ना, तो आप ऐसा कोई एक आध केस हमें बता सकते हैं? जी, बिल्कुल। अभी जैसे ही हमारे पास थोड़े टाइम की पहले की बात है, अभी 5-10 दिन हुए हैं, एक औरत थी, उसके अंदर भूत प्रेत का साया हो गया था, ठीक है? तो वो क्या बोलते हैं, हमारे हिंदू धर्म बताते हैं ना कि मीठा खा के बाहर जाने से, ठीक है? कुछ वो शब्द होते हैं जो बोलने से हमारे पीछे आत्माओं का साया हमें महसूस होने लगता है। तो वो आ गए थे, जिसके कारण उसके घर में अफवाह था, ठीक है? और घर में लड़ाई झगड़े, और वो बोलते हैं ना, घर का एक विनाश होने लगा था। तो हमारे पास आए थे, जिसके कारण हमने उसके भूत की जो प्रेत आत्माएँ होती हैं उसको पकड़ के एक काँच की बोतल में रखी, ठीक है? रख के जो समुद्र किनारे घाट होते हैं वहाँ पे तंत्र मंत्र की क्रियाएँ करके उस आत्मा को उसको सुरक्षित किया और उसको अपने सहयोगी भेजा। जी। अच्छा। अब जैसे कि ना आजकल ये कहा जाता है कि मॉडर्न ज़माना है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक्स भी हैं जी। भूतों को बुलाने की। तो उनमें से ही एक है ouija बोर्ड, हाँ। जो कि हमें मूवीज़ में भी बहुत दिखाई जाती है जी। कि हम ouija बोर्ड के ज़रिए भूतों को बुला सकते हैं। जी। तो क्या ये सच है? बिल्कुल सच है, जो तंत्र मंत्र की क्रिया है उसके तहत भी बुला सकते हैं, ठीक है? और भी बहुत मंत्र होते हैं जिसके कारण भूतों का साया होता है वो हमारे करीब आने लग जाते हैं। जी। अच्छा। अब अगर हम बात करें गुड़ियाओं के बारे में, है ना? जी। तो फिर एक है वुडू डॉल, जिसके बारे में कुछ समय पहले न्यूज़ पे काफ़ी चली थी। जी। फुटबॉलर के ऊपर कोई मतलब महिला थी, वो वुडू डॉल पे अपना जो है तीर कंचरी थी, है ना? जी। तो अगर किसी को किसी के लिए वुडू डॉल बनानी है, तो क्या आपके आश्रम में ऐसे भी कोई केसेस आते हैं? जी, बिल्कुल आते हैं। जैसे कि अभी महाराष्ट्र का एक केस था, ठीक है? बम्बई से थे वो, बम्बई के केस थे। वोडू-कॉल की जो प्रेत आत्माएँ होती है, उसका केस था। बहुत परेशान भी हो गए थे, ठीक है ना? तो एक लड़की के अंदर था, ठीक है? तो वो हमारे आश्रम आए थे, हमसे कॉन्टैक्ट किया, हमारे आश्रम हमने बुलाया। तो इसी स्थान पे, जिस स्थान पे बैठे हो, उसी स्थान पे वो हमारे पास पे बैठ के बात की। हमने पूजा पाठ के ज़रिए उस प्रेत आत्मा को अपनी तरफ निकट किया और उसको एक सुरक्षित जगह छोड़ा। अच्छा। जी।
तो आपको क्या लगता है कि जैसे बंगालियों के उधर तो गुड़िया बनाई जाती हैं और ये कहा जाता है कि गुड़िया बना देंगे ऐसा करके, है ना? तो फिर आपको क्या लगता है कि जो बंगालियों की गुड़िया बनती है और जो वुडू डॉल होती है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन सी है? वुडू डॉल जो होती है ना, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है। ये अगर किसी के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है, तो उसका जो जीवन है वो नष्ट करने की कोशिश करता है ज़्यादातर, तो ठीक है, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा छुटकारा पाए वही अच्छा है, ठीक है ना? तो इसको अगर हम ज़्यादा टाइम हमारे साथ रखेंगे तो वो हमें प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो फिर क्या किसी एक इंसान के अंदर 3 से 4 आत्माएं एक साथ प्रवेश कर सकती है? नहीं, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना? एक आत्मा होती है जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, वो ही हमें नष्ट कर सकती है, ठीक है? वो हमसे बुरे काम भी करवा सकते हैं, लेकिन 3 से 4 आत्माएँ हमारे शरीर में कभी प्रवेश नहीं करें। अभी इंसान तो एक है ना, 3 तो है नहीं। जी। बिल्कुल, लेकिन अगर हम बात करें तो फिर हम ज़्यादातर महिलाओं की और पुरुष की ही बात कर रहे हैं, लेकिन इनसे हट के भी एक और जेंडर है, ट्रांसजेंडर जिन्हें कहा जाता है। कहा जाता है कि उनकी जब हत्या होती है तो फिर उनकी जो जुलूस निकलता है वो रात को निकलता है और वो कोई देखता नहीं है। लेकिन अगर उनके कुछ अभिलाषाएँ, कुछ इच्छाएँ अधूरी रह जाती है और उनकी आत्मा किसी के अंदर प्रवेश कर जाती है, तो क्या वो सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है? जी, बिल्कुल हानिकारक। एक तो उनकी जो होती है डेथ होती है, ठीक है, उनको हमें वो ले जा रहे हैं, सब यात्रा निकल रही है, उसको अगर हम देख लेते हैं तो हमारे मन में भी वो ऐसे भाव आने लगते हैं और हमारे जीवन में प्रॉब्लम भी आने लग जाती है। अगर वो सामने से हमें देख लेना कि उसने हमारी शव यात्रा को देखा तो हमको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? और इस चीज़ों को हमें एक अतिरिक्त रूप से देखना चाहिए, इसलिए वो नाइट में, रात में ना निकालते हैं शव यात्राएँ। जी। बिल्कुल। ये तो हमने अभी तक सारी भूत प्रेतों वाली बात करी, लेकिन अब जो हमारी जो जनता है वो असलियत में ये जानना चाहती है कि आप हमारे साथ वशीकरण के बारे में, मरण क्रियाओं के बारे में बहुत बात करते हैं। तो क्या आपके जो ये आश्रम है, यहाँ पे मरण क्रियाएँ भी करवाई जाती हैं? बिल्कुल होते हैं। जो ये हमारा आश्रम है, ये श्मशान के निकट, ठीक है? तो यहाँ मरण क्रियाएँ भी की जाती है, ठीक है? वशीकरण भी किया जाता है, जो प्रॉब्लम उसका समाधान होता है। अगर वो आश्रम में आए तो आश्रम में, और आप देख सकते हो भीड़ भी बहुत जमा है, ठीक है? लाइनें भी लगी हुई, तो यहाँ पे आने वालों का भी समाधान हो जाता है, ठीक है? ऑनलाइन भी करवाते हैं, उन्हीं का भी समाधान हो जाता है। बिल्कुल। जी। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप शमशानी क्रिया करवाते तो फिर उसके लिए शमशान ही सबसे ज़्यादा मेन जो एक एलिमेंट माना जाता है। लेकिन शमशान ही क्यों, कोई और स्थान क्यों नहीं? शमशान पवित्र स्थान माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में। जो शिव जी का वास भी होता है, भूतनाथ जो हमारे देवता है उनका भी वहाँ वास होता है। तो कोई जो लोग डरते हैं शमशान जाने से नाइट में, तो शमशान में डर कभी नहीं होता, ठीक है? शमशान पवित्र स्थान है हमारे हिंदू धर्म का, ठीक है? तो वहाँ हम अगर कोई भी क्रिया करे तो वो अच्छे 100 से 100% हमें रिस्पॉन्स देती है। जी। लेकिन कोई अपनी बुरी मनोदशा लेकर गए शमशान में कि मेरे को किसी का बुरा करवाना जी। है, लेकिन उसी पर उल्टा जो है वो आत्मा लिपट गई, जी। तो फिर इसका क्या असर होगा? अगर वो उसी पे आत्मा निपट जाती है तो हमारे पास आ सकते हैं, ठीक है ना? जिसके कारण हम उस आत्मा को, उसका जो भावित है, किस कारण ये इसके शरीर के अंदर प्रवेश हुई है, ठीक है, वो कारणात उसको हम सुरक्षित कर सकते हैं। जो भी यहाँ गलतियाँ होती है, इंसान से गलती होती है, ठीक है ना? तो वो हमारे पास उसका समाधान ला सकता है और उसका समाधान भी हो जाता है। जी। बिल्कुल। अमित जी, आप एक साधक भी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर किसी को प्रेत साधना करनी है जी। तो वो कौन सा दिन सुनिश्चित करे जो उसके लिए बेहतर होगा? प्रेत ये मंगलवार के दिन भी होती है, शनिवार के दिन भी होती है, और अमावस्या का दिन होता है वो भी अच्छा माना जाता है, जो सुनिश्चित होता है। जी। तो मतलब इन तीनों दिन में से कभी भी करवाए तो बेस्ट रहेगा। बेस्ट रहेगा। अच्छा। अब अगर हम बात करें, क्योंकि आपका जो आश्रम है वो शमशान के सामने ही है ना? तो आपके पास कुछ शव साधना के भी केसेस आए होंगे, वो आप हमें बता सकते हैं? बिल्कुल, अभी 1 मंथ पहले मेरे पास शव साधना का केस आया था। जो ये दिल्ली का था, तो मेरे पास आया था। उसका हस्बैंड था, उसकी तरफ ही प्रॉब्लम आ रही थी। कोई होती है, दुश्मन भी होती है, किसी घर का भी होता है, रिश्तेदारों में भी होते हैं। तो वो हमारे पास यहाँ आश्रम लेके आए थे, तो हमने उसका शव साधना भी क्रिया जो होती है वो की थी, उसका भी समाधान उनको दिया था, ठीक है? तो उन्होंने यहीं पे ही समाधान करवा के गए थे, तो हमने उनका समाधान निकट कर दिया था। जैसे कि किसी के ऊपर शव साधना हो रखी, जी। तो उस इंसान को कैसे पता चलेगा? वो तो देखो, अगर हम उसको वो खुद को सुरक्षित महसूस करना चाहता है तो पूजा पाठ के जरिए कर सकता है, ठीक है? टोने टोटकों के जरिए अगर उसको महसूस होता है कि हम पे शव साधना हो रही है, तो उसके
खुद को ही पता चलने लग जाता है कि उसके ऊपर प्रॉब्लम आने लगती है, ठीक है। घर की किस्तें सही नहीं होती है, ठीक है, आर्थिक स्थिति से तंगी हो, तो वो उसको खुद को मालूम हो जाता है। जी। अब जैसे कि कोई शिव जी का या फिर माता रानी का बहुत बड़ा भक्त है ना, तो क्या उस पर ये सारी नकारात्मक क्रियाएं काम करेंगी? जी, बिल्कुल करते भी हैं, ऐसे नहीं भक्त होते हैं, हर चीज़ सभी भगवान के भक्त है, कोई किसी को मानता है तो कोई शिव जी को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, तो हर चीज़ से प्रॉब्लम होती है। जो पूजा पाठ किसी पे होता है, कोई प्रॉब्लम है उसके, तो उसको हम करना चाहें, तंत्र विंत्र की विद्याओं से टोटका करना चाहें, तो वो असर ज़रूर होगा। और अगर भगवान हमारे साथ है, सच्चे मन से हम शिव जी को मान रहे हैं, किसी भी गॉड को मान रहे हैं, तो वो खुद से कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी। बिल्कुल। लेकिन अमित जी, हम ऐसे मतलब बहुत से केसेस देखते हैं जो कि शायद आपने भी अपने अभी तक के करियर में देखे होंगे कि लोग ना बहुत बीमार रहते हैं, है ना? और वो डॉक्टर पे जाते हैं, फिर उनको कुछ बीमारियों का पता भी नहीं चलता, जी। और डॉक्टर ये कहते हैं कि अब ये स्वस्थ हो रहे हैं, अब मतलब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है ना। जी। लेकिन उसके ही अगले दिन पता चलता है कि जो बंदा था वो एक्सपायर हो गया। जी। तो आपको क्या लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, या फिर टोना टोटका या काला जादू का भी इसमें असर होता है? देखो, वो एक चीज़ बोलते हैं ना कि जो काम दवा से नहीं होता वो दुआ से होता है, पहली बात। और किसी के हम टोना टोटका और रखा है किसी के ऊपर, तो वो दवाई से कभी समाधान नहीं होगा, ना तो वो स्वस्थ होगा, ना उसका जो प्रॉब्लम है वो उससे दूर होगी। इससे अगर उसने टोना टोटका उसके ऊपर हुआ है, तो उसको भी अपने को सुरक्षित करने के लिए, उससे दूर होने के लिए कुछ पूजा पाठ और टोना टोटका करना होगा। जी। लेकिन वो इंसान पूरे दिन पूरे समय पूजा पाठ करता है, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा, तो फिर क्या करे? अगर उसको पता नहीं चल रहा है, तो वो किसी पंडित को या किसी अघोरी को या किसी को पूछ सकता है, साधक को पूछ सकता है, अपने फ़ोटो वगैरह सेंड करके उसको बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है उसके अंदर। अगर उस प्रॉब्लम को वो मजाक में ले लेता है कि ऐसा कुछ होता नहीं, तो वो उसको भुगतना पड़ता है। जी। लेकिन अब जैसे हम बात करें तो भूतों के भी काफ़ी प्रकार होते हैं ना। जी। जैसे छलावा हो गया, 1.5 फुटिया हो गया, कच्चा कलुआ हो गया। अब जैसे कि किसी को अपना काम करवाना है, मान लीजिए 1.5 फुटिया से, जी। जी। है ना, तो अब वो उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन एक दिन वो किसी कारणवश असमर्थ हो गया, जी। तो फिर क्या वो जो 1.5 फुटिया है वो उसी टाइम से उस पर उल्टा हावी होने लग जाएगा? बिल्कुल होता है। अगर हम किसी 1.5 फुटिया या किसी प्रेत आत्मा से हमारा कार्य करवा रहे हैं, ठीक है, तो उसको कार्य देना होता है। ऐसे नहीं कि हाँ, हमें जो चाहिए था वो मिल गया, अब हम उसको छोड़ दें, तो वो कभी दूर नहीं होता, वो जीवन भर के लिए उसके साथ ही रहेगा। अगर हम उसको कुछ काम वगैरह बताते नहीं हैं, उससे दूर होने की कोशिश करते, तो उसके ऊपर प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। जी। अब जैसे अगर हम थोड़ी बात करें तो फिर ये कहा जाता है जिन के बारे में जी। कि आप कुछ भी उनसे अपनी विशेष पूरी करवा सकते हैं, तो ये क्या सच में होती है चीज़ है? जी, बिल्कुल। जिन को अपनी तरफ प्रवेश करने के लिए बहुत सी तपस्या करनी पड़ती है, तो ऐसे हर किसी को तो जिन मिलते नहीं, ठीक है। शमशान में जाके तपस्याएँ करनी होती है, ठीक है। अगर वो हमें मिल भी जाता है, तो उसको हमें कार्य सौंपना होगा, ठीक है। हर एक कार्य हमारे साथ रखना होगा। वो बोलते ना, जैसे मालिक नौकर को बताता है, उसी प्रकार बताना होगा उसको। अगर ये चाहता है कि वो जिन से हमारा काम हो गया, अब हमारा काम निकल गया, उसको छोड़ना चाहिए, तो वो कभी नहीं छोड़ सकता। अगर छोड़ रहा है तो उसको अपने साथ लेके जाएगा। अच्छा, जी। ठीक है। और अगर हम बात करें ऐसे ही कि जैसे किसी को छलावा दिखता है रात को, क्योंकि छलावे के लिए तो ये कहा जाता है ना कि वो कभी भी अपना रंग और रूप बदल सकता है। बिल्कुल। अब जैसे किसी को छलावा दिख गया लेकिन उसको समझ में नहीं आया, जी। तो फिर वो उस समय क्या करे? अगर उसको दिख जाए, तो वो अपने जो भगवान को मानता है उसको याद करे, ठीक है। हनुमान चालीसा ज्ञापन करे, ठीक है। और जो मंत्र व्यान है, वो तंत्र को, हमारे हिंदू धर्म में बहुत से मंत्र ऐसे होते हैं जो हमें सुरक्षित महसूस करते हैं, जो हर प्रॉब्लम भूत प्रेत से हमें दूर करते हैं, तो वो उसको आकर्षित करना चाहिए। बिल्कुल। जी। लेकिन ये कहा जाता है कि कुछ जो शक्तियाँ होती है वो हमारे ईश्वर से भी सर्वोपरि होती है, जी। तो जो हम अपने मंत्र जाप वगैरह करेंगे, अब जैसे मान लीजिए किसी प्रेत आत्मा की जो शक्ति है वो हमारे इष्ट देवता से भी बड़ी है, अब हम उनका मंत्र जाप करे जा रहे हैं, लेकिन वो शक्ति हम पे फिर भी हावी हो रही है, तब क्या करें हम? तो अच्छे एक साधक या कोई पंडित या गौरी का सहारा लेना चाहिए। उसको सहारा लेके पूजा पाठ करके उसको अपने को सुरक्षित करना चाहिए, या कोई ऐसा टोटका वो साधक या पंडित बता देते हैं जिससे वो सुरक्षित हो जाते हैं। अगर वो किसी का सहारा नहीं लेते और उसको मजाक में लेते हैं, उसको होने देते हैं जैसे भी हो रहा है, तो उसको प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा। जी। अब जैसे हम देखते हैं कि चौराहों पर ना मेन जो चीज़ें होती है वो अपनी उतार के या फिर कर करा के किसी ने रखी होती है। अब कोई वहाँ से जाता है, और आजकल की जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको लगता है कि ऐसे कोई भी चीज़ें नहीं होती है ना, क्योंकि मॉडर्न साइंस में हम लोग ज़्यादा मानते हैं। तो
अगर वो जा रहा है और उसके ऊपर वो चीज़ लग गई जी किसी कारणवश, जी जी। तो वो कितनी खतरनाक होगी और वो उस चीज़ से निकलने के लिए कितना समय लगेगा? देखो, अगर वो ध्यान नहीं रखता है, ठीक है, हमारे चौराहे पर ऐसी कोई प्रक्रियाएँ करी होती है, ठीक है, वो निकल जाता है मज़ाक में, क्योंकि जैसे आजकल के बच्चे ज़्यादा करके लात मार के ठोकर मार देती है उस चीज़ को, लेकिन उसको मज़ाक में कभी नहीं लेना चाहिए। वो बहुत सी असर करती है, बहुत सी परेशानियाँ खड़ी कर सकती है, ठीक है। और अगर उसको परेशानी, फिर ऐसा कार्य हो गया उसके साथ परेशानियाँ, प्रॉब्लम होने लगी, तो उसको साधक का एक साथ लेना चाहिए, एक पंडित का साथ लेके उसको दूर करना चाहिए, जो 3 से 4 दिनों में हो जाता है। हुँ। जी। जैसे कि हमारी आपके साथ वशीकरण के ऊपर बहुत बात हुई थी, लेकिन एक क्वेश्चन अभी मेरे मन में ये आया है कि जैसे कि अगर मेरे को वशीकरण कराना है एक ही साथ बहुत सारे लोगों पर, जी। तो क्या ये मुमकिन है? देखो, वशीकरण 3 लोगों से बढ़ के किसी पे नहीं हुआ। 3 लोगों पे हम वशीकरण करवा सकते हैं, लेकिन अभी ये चाहे कि जो पूरा एज है वही हमारे इशारों पर हो, तो नहीं हो सकता। 3 लोगों पे जो भी हमारे मन में मृत है, जो हमारे साथ हो, ठीक है ना? जिसके साथ हमारे भाव जुड़े, उसी पे हो जाएगी। जी। जी। अब मानिए कि अगर किसी को रात को ऐसे ही मतलब मस्ती-मस्ती में किसी को जाना है शमशान, जी। तो क्या शमशान वो अकेले जा पाएगा? हाँ, किसी में हिम्मत हो, ठीक है, हौसला हो जाने का, तो शमशान में कोई डर नहीं है। शमशान तो अच्छी पवित्र जगहें होती है, ठीक है, तो वो जा सकता है, कोई परेशानी या प्रॉब्लम की बात नहीं होती। अच्छा। लेकिन शमशान से रिलेटेड ये कहा जाता है ना कि वहाँ पे रात को आत्माएँ भटकती हैं, है ना? और जो लोग हैं वो भी अपनी क्रियाएँ कुछ करवाते हैं रात जी, को। जी। तो फिर क्या इससे कुछ डरने का कोई संबंध नहीं है? देखो, डर होता है, वो एक भाव होता है, डर नहीं तो भाव होता है अंदर के अंदर कि हमने ये चीज़ देख ली, हमें वो देख लेगा, ये हो जाएगा हमारा, तो वो कुछ नहीं होता। अगर कोई तंत्र मंत्र विद्या कर है तो उसके ऊपर ध्यान मत दो। अपना जो अपने टहलने आए तो घूमने आए तो घूमो, एंजॉय करो, लेकिन जो तंत्र मंत्र का कार्य कर रहा है उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं कि किस प्रकार कर रहा है, उसको देखते हैं, उसके ऊपर ध्यान मन दे देते हैं पूरा, तो वो हमें नुकसान देने लगता है। जी। लेकिन जो आजकल की हमारी चंचल है युवा पीढ़ी, वो तो आजकल इन चीज़ों में कुछ ज़्यादा ही जाने लगी है। जी। उसका ये मानना है कि ये चीज़ कुछ भी नहीं होती, है ना? जैसे कि अभी मैंने पहले भी बोला था। तो क्या आपके पास कोई एक ऐसा केस आया है कि कुछ लोग बस ऐसे ही टहलने के लिए निकले हो शाम को और फिर बाद में उन्हीं में आत्मा वापस आ गई? जी, जी, बिल्कुल। मेरे पास ये कानपुर नाम सुना है? उत्तर प्रदेश का कानपुर है, वहाँ से मेरे पास एक केस आया था। मोहित नाम का लड़का था, ठीक है? वो मोहित नाम का लड़का शमशान के लिए गया था, ठीक? एक दिन गया तो उसको ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ और वो मंगलवार की रात को चला गया, ठीक है? उसने सुना मंगलवार की रात को ये टूने टोटके होते हैं, तो मंगलवार की रात को चला गया, ठीक है? तो वहाँ कोई अघोरी पंडित ये टोटके वगैरह कर रहे थे, तो उसके ऊपर ध्यान देने लगा, ठीक है? ध्यान देने लगा और उसको महसूस करने लगा ये किस प्रकार हो रहा है, ठीक है? तो ये वो अभी उसको मालूम नहीं चला, उस वक़्त उसको कुछ मालूम नहीं चला, लेकिन 2 से 3 दिन के भीतर उसकी परेशानियाँ, वो आत्माएँ दिखना, सोते वक़्त उसको ऐसा कुछ मन में महसूस होना, सपने आना, बुरे सपने आना, ठीक है? तो फ़ोन किया मुझे, बात की, मेरे से बात हुई, तो मैंने उसको आश्रम में भी बुलाया, मेरे आश्रम में आके बात की, ऑनलाइन भी काम करवाया, आश्रम में भी जब उसको अच्छा महसूस हुआ तो आश्रम में भी आया, ठीक है? तो उसको मैंने खुद को दिखाया, समझाया, तो उसको मालूम चला हाँ, ये चीज़ें होती है। तो वो क्या बच्चे हैं तो वो मन में हो जाता है कि कुछ नहीं होता है, वो चले जाते हैं, लेकिन उसको प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है। फिर उसके कारण फैमिली वालों को और दिक्कत होती है। अमित जी, जैसे अभी हम अपने यंगस्टर्स की ही बात कर रहे हैं, है ना? तो फिर चौराहे वाला भी एक कॉन्सेप्ट आया था हमारा बीच में। तो आप कुछ ऐसे ही और चीज़ें बता सकते कि मतलब चलते राह पे लोग रख देते हैं और हम लोग बिल्कुल भी नोटिस नहीं करते? जी, बिल्कुल, जैसे कि बताया जाता है कि चौराहे के टोटके, शमशानी टोटके ये करते हैं जब हम पीछे मुड़ के नहीं देखे जाते, क्योंकि अगर हम कर रहे हैं और वो पीछे मुड़ के देखते हैं हम, तो वो सीधे हम पर ही अटैक करने लगते हैं, हमारी फैमिली पे करने लगते हैं, ठीक है ना? तो ये टोटके करने के लिए एक तो सुनसान की जगह होनी चाहिए, सुनसान चौराहा होना चाहिए जहाँ पे कोई मतलब इंसान नाम नहीं हो, ठीक है ना? कोई आए ना, रात को होता है वो भी, क्योंकि दिन में तो लोग जनता ही आती रहती है, तो वो करके वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पीछे मुड़ के देखेगा तो उसको प्रॉब्लम होनी है। और अगर कोई वो उसको कर दिया, कोई रास्ते से जा रहा हो, उसको देख रहा है या ठोकर मार रहा है, तो वो गलत है। अगर वो सीधा निकल गया, उसको कुछ महसूस ही नहीं किया, तो उसके ऊपर कुछ असर नहीं हुआ। जी। अब जैसे अगर हम साधनाओं के ऊपर बात करें तो फिर अभी एक हमारा पीछे ही कॉन्सेप्ट चल रहा था प्रेत साधना का, है। अब मान लीजिए किसी ने प्रेत साधना मतलब कोई प्रेत साधना कर रहा है, अब उसको रात को सपने भी प्रेतों के ही आ रहे हैं, तो क्या मतलब ये इसमें हम ये माने कि उसकी जो साधना है वो अच्छे ढंग से हो रही है? अगर उसको सपने वगैरह आ रहे हैं, बुरे सपने आ रहे हैं, उसको तकलीफ दे रहा है, तो वो मंत्रों का ज्ञापन अच्छे से नहीं कर रहा है।
क्योंकि अगर अच्छे से करेगा तो उसको कुछ महसूस ही नहीं होगा, वो सामने जिस पे कर रहा है उसको ही महसूस होने वाला है। तो अगर अच्छे मंत्रों का ज्ञापन करो, ठीक है, अच्छी विधि से करो तो वो अच्छा रहता है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं होती। सामने वाले को ही होती है जिस पे हम करवाते हैं, जो हमारा दुश्मन हो या कुछ ए टू जेड जो भी हो। जी। अब जैसे किसी को मतलब मान लीजिए कोई भी साधक है, उसको कोई सी भी साधना सीखनी है, चाहे वो तामसिक क्रियाओं से सीखे या फिर सात्विक क्रियाओं से सीखें, तो आपको क्या लगता है कि एक साधना सीखने के लिए कितना समय लगता है एक इंसान को? देखो, एक साधना सीखने के लिए इसका कोई समय नहीं होता है पहली बार। अगर वो मन से सीख रहा है, अच्छा गुरु हो, अच्छा साधक उसके साथ हो, अच्छा पंडित उसके साथ हो, तो साल में भी सीख जाते हैं, 1 महीने में भी सीख जाते हैं, 10 दिन में भी सीख जाते हैं। अगर उसका जो गुरु है उसको उसका अच्छा नॉलेज हो इस चीज़ का, तो वो सीख जाते हैं। शिष्य होते हैं ना, वो गुरु का ही ज्ञापन लेते हैं। जी। जी। अब अगर हम हनुमान जी की बात करें तो फिर ये कहा गया है कि वो अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के दाता हैं। दाता है। तो अब जो हनुमान उपासक हैं, जी। क्या उन पे कभी कोई भूत प्रेत आ सकता है? नहीं, हनुमान उपासक होता है वो एक हनुमान जी की, उनको हनुमान चालीसा का ज्ञान होता है, ठीक है। हनुमान चालीसा, हनुमान दंडवत जो भी है उनका ज्ञान होता है, तो उसको वो याद करते रहते हैं, वो पूजा पाठ हनुमान जी की करते रहते हैं, तो हनुमान जी का आशीर्वाद उनके ऊपर रहता है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जी। बिल्कुल। अमित जी, मैंने ना एक रील में देखा था कि अगर किसी के घर में देवी देवताओं का वास हो तो फिर वो उस घर के अंदर किसी भी नकारात्मक ऊर्जाओं को नहीं आने देते, जी। है ना? तो अगर किसी को पता करना है कि उनके घर में देवी देवताओं का वास है या नहीं, तो वो कैसे पता लगेगा? देखो, प्रायः हमारे हिंदू धर्म में ज़्यादातर सभी घरों में देवी देवताओं के वास होते हैं, ठीक है। और जैसे कि हमें किसी का पता करना हो तो उसके टोटके होते हैं, जैसे नारियल होता है, नारियल के ऊपर चंदन लगा के ये चीज़ उस घर के अंदर अगर हम छोड़ते हैं तो हमें खुद को महसूस हो जाता है कि इसमें देवी देवताओं का वास है या नहीं। वो टोटके होते हैं जिनके माध्यम से हम मालूम कर सकते हैं। अच्छा। जी। और ऐसे ही अगर किसी को पता लगाना है कि उसके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास है या नहीं, तो वो कैसे पता लगता है? वो तो देखो, उसके घर के ऊपर एक पूजा पाठ होती है, फैमिली के ऊपर जो फोटो वगैरह रख के जो जितने भी फैमिली रहती है उसके घर में जो भी पूजा पाठ करना होता है, या ऑनलाइन भी करवा सकता है, तो वो मालूम चल जाता है। जो बड़े साधक होते हैं, पंडित वगैरह होते हैं, उनको मालूम चल जाता है। जी। हम्म। अब अगर हम बात करें तो आपके पास क्या कोई भी एक शव साधना का केस आया है? जी बिल्कुल है, शव साधना का केस अभी मेरे पास आया था, लखनऊ से भी आया है। केस आते रहते हैं और लाखों लोगों की भीड़ भी आती है। अभी आपने देखा होगा बाहर भी भीड़ है, जो हमसे काम करवा रहे हैं लोग, जनता है बाहर जो काम करवाते रहते हैं, तो केस आते हैं। जैसे अभी हमारे कानपुर लखनऊ से आए थे, लखनऊ का केस था। जैसे लड़की थी, एक दिव्या नाम की लड़की थी, उसका केस था, उसने हमसे कार्य करवाया था, ठीक है। तो 3 दिन का कार्य रहा था, 3 दिन के अंदर हमने उनका काम किया था। लेकिन उसने भी पहले बहुत से लोगों से काम करवाए थे, फ्रॉड के चक्कर में पड़े थे, लेकिन काम नहीं हुआ उनका। वो बोलते फ्रॉडबाजी बहुत है, अभी कार्य करते ही नहीं है लोग, पैसे खा जाते। तो हमारे पास आए, हमने काम करके दिया। अब अगर हम बात करें ना अमित जी, तो फिर हम में से ऐसे बहुतों का मानना है कि अब ये जो सदी है ये 22वीं सदी चल रही है ना, और उसमें ये भूत प्रेत जैसी चीज़ें कुछ काम नहीं करती, या फिर ये जितने भी तामसिक क्रियाएं ये सब नहीं होती। तो हमारी ये सोच रखने वाली जनता को आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, 22वीं सदी चल रही है, ठीक है। इसमें ये चीज़ें माना जाता होती है, यही होती है अगर पूजा पाठ से हो, क्योंकि अभी कलयुग चल रहा है। तो कलयुग में हम किसी का बुरा करना चाहे, पूजा पाठ करके उसको अपनी तरफ आकर्षित करना चाहे, तो हो जाता है। जैसे मोहिनी वशीकरण, साधक वशीकरण की पूजाएं होती है, तंत्र मंत्र वशीकरण पूजाएं होती है, शमशान क्रियाएं होती है, उनसे हो जाता है। जी। बिल्कुल। जैसा भी आपने बोला कलयुग चल रहा है, जी। और कलयुग में तो ये सारी नकारात्मक ऊर्जा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रहेंगी ही रहेंगी। तो अगर किसी को ये करवाना है कि सामने वाले का बिल्कुल ही बुरा हो जाए और वो अपना पैर भी ना उठा सके, जी। तो इसके लिए कौन सी क्रिया सही रहेगी? इसके लिए एक तंत्र मंत्र की क्रिया होती है, जो नदी किनारे की जाती है। नदी किनारे की जाती, जिसके ऊपर करवाते हैं उसका फोटो, नाम, ठीक है, वो रख लिया जाता है। डेट ऑफ बर्थ एक कागज़ पे लिख के नारियल पे बांध के रख दी जाती है, ठीक है। वो करके मंत्रों का ज्ञापन होता है, 3-4 दिन का कार्य होता है, हो जाता है। अब अमित जी, मान लीजिए कि अगर कोई साधक है और वो साधना कर रहा है, लेकिन उसमें भोग, विलास और वासना, इन तीनों का समागम है, तो इसके क्या दुष्परिणाम होंगे? भूत विश्वास, ये साधना जो होती है, साधक क्रिया करते हैं, ठीक है ना। तो ये हर चीज़ एक तो
खुशी के लिए भी होता है, ठीक है ना, अच्छे के लिए भी होता है, बुरे के लिए भी होता है। साधक कर देते हैं, अनेक प्रकार के साधक भी हैं हमारे हिंदू धर्म में बहुत, तो ऐसे जो इनको हमें पूजा पाठ का ज्ञान होता है, जैसे अभी मेरी भी अभी आयु कम ही है, ठीक है, मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, तो मेरे गुरुजन हैं जो उनको बहुत टाइम भी हो गया ये चीज़ें करते हुए, ठीक है ना, तो वो ये चीज़ें करते हैं, ठीक है, तो अच्छे के लिए भी होता है, बुरे के लिए भी होता है। जी। अब जैसे कि मान लीजिए कोई साधक है, जी। उसको सिर्फ वासना की ही अभिलाषा है जी। और वो प्रेत साधना कर रहा है कि सिर्फ मतलब उसके वासना की जो मनोकामना है वो पूरी हो जाए, जी। जी। तो क्या ये ऐसी चीज़ें हो सकती है? जी, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर मन से और सच्चे जो अच्छे कार्य करते हैं उनसे करवाएँ तो, क्योंकि अभी फ्रॉडबाज़ी भी बहुत चल रही है, ठीक है ना? तो हमारे पास अभी कानपुर से आए था, कानपुर का ही था, गाज़ियाबाद का रहने वाला था, कानपुर रहता था, ठीक है ना? तो वो हमारे पास आए थे जो कार्य करवाए थे, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने पहले भी बहुत से लोगों से काम करवाया है, एस्ट्रोलॉज़र वगैरह बाबा पंडितों से, ठीक है? कोई काम नहीं हुआ, फ्रॉडबाज़ी के चक्कर में फँस गया, ठीक है? तो मेरे पास आए, मैंने कार्य उनका करके दिया और बहुत खुशी से आए थे, फैमिली को लेके आए थे अभी आश्रम में। 2 दिन की बात है, आश्रम को फैमिली को लेके आए थे और हमने काम करके दिया उनको। जी। अच्छा। अब जैसे मान लीजिए कि कोई कुछ भी क्रियाएं कर रहा है, जैसे कि मरण क्रिया कर रहा है या फिर मान लीजिए वशीकरण कर रहा है, लेकिन बीच में उससे कुछ मंत्र जाप या फिर कुछ भी जो उसमें साधना लगती है वो नहीं हो या फिर कुछ उल्टी हो जाए, तो इसका असर क्या पड़ेगा? इसका बुरा असर होता है, जो कर रहा है उसके ऊपर बुरा असर होता है, उसके फैमिली के साथ भी होता है, ठीक है ना? अगर वो अच्छे से कार्य कर रहा है, कुछ मिस कर देता है, जो पूजा पाठ या पंडितों का जो भी तंत्र मंत्र की विधि होती है या मंत्र की विधि होती है वो भूल जाता है या कर नहीं पाता, तो उसका बुरा असर होता है। ये कार्य साधक जो होते हैं, साधक पंडित अघोरी, ये अच्छे से करते हैं, उन्हीं से करवा लेना चाहिए। जी, अब आजकल के जो लड़के बोलते लड़कियों कि हम ही कर लेंगे और कोशिश करते हैं करने की, लेकिन नहीं हो पाता उनसे। बिल्कुल, जैसे अभी आपने बोला कि आजकल के लड़के लड़कियां बोल देते हैं कि हम कर लेंगे, फिर उनसे नहीं हो पाता। तो ऐसे ही बहुत से हमारे जो मतलब जनता है वो भी देखती है और बहुत से ना उनके नोन में भी ऐसे काफ़ी लोग होते हैं कि ये लोग हमको डीएम करते हैं, मैसेज करते हैं हमारे टीम को। तो एक का हमारे पास आया था कि उनके कोई रिश्तेदार में है, उन्होंने गुरु बिना आज्ञा ही ये जितनी भी साधनाएं हैं वो कर ली, ये तामसिक क्रियाएं कर ली, लेकिन अब उसका जो उल्टा असर है वो उस पर पड़ रहा है, वो एकदम मतलब पागलपन की हद तक पहुंच गए। तो मतलब अगर हम गुरु बिना भी कोई ज्ञान ले तो वो भी अधूरा है। अधूरा है। जी। जी, तो मतलब जैसे कि उन्होंने गुरु बिना ये सारी चीज़ें करी, इसका उल्टा असर पड़ा, तो मतलब ऐसा भी सच में होता है? देखो, गुरु बिना कुछ चीज़ संभव नहीं है, तंत्र मंत्र की विद्या ये संभव नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, उत्तराखंड से मेरे पास एक फैमिली आई थी, उन्होंने ये कार्य करने की कोशिश की, ठीक है। मैंने उनको पूछा किसी गुरु का ज्ञान लिया, तो उन्होंने बताया गुरु का ज्ञान नहीं लिया, हमने ये देख लिया, मंत्र वगैरह देख लिए, सोशल मीडिया पर होते हैं आजकल बहुत से अपलोड हो रखे हैं, ठीक। वो उन्होंने देख लिया, तो देखने से नहीं होता, हर चीज़ का उच्चारण होता है, हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास आए, उन्होंने बताया हमने जैसे ये किया हमारी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम आने लगी, ठीक है, पैसे की तंगी रहने लगी, लड़ाई झगड़े होने लगे, तो मैंने उनका समाधान दिया, उनको एक शिक्षा अच्छी दी, ठीक है, और कार्य उनका मैंने करके दिया और आज मेरी वजह से उनकी फैमिली अच्छे से, उनका परिवार अच्छे से चल रहा है। बिल्कुल, जैसे अभी आपने बताया कि आपके पास एक संजन है, उत्तराखंड से है। ऐसे ही अगर और भी पहाड़ी क्षेत्रों में देखें तो फिर वहाँ पे ना एक मसान करके चीज़ बहुत फेमस है, हाँ, और वो झटपट लग भी औरतों पे ही जल्दी जाती है। तो अगर किसी पे मसान लग गया है तो वो उसको कैसे दूर कर सकता है? अगर किसी पे मसान लगा हुआ है तो वो एक गुरु का ज्ञान ले, एक साधक का ज्ञान ले, ठीक है ना। उसको एक शमशानी क्रिया बोली जाती है जो अखंड जोत जगा के की जाती है, ठीक है। अखंड जोत जगा के हम किसी भी पूजा को अगर करते हैं, ठीक है, मन से भाव करते हैं, अगर उनका फोटो वगैरह रख के करते तो वो अच्छे से कार्य हो जाता है जी, और उनको महसूस सुरक्षित भी किया जा सकता है उससे। बिल्कुल, जैसे अब बलि प्रथा की हम अगर बात करें तो फिर हमारे हिंदू धर्म में बलि प्रथा नहीं मानी जाती है, लेकिन जो भी इंसान अपनी तामसिक क्रियाएं करवाता है उसमें ये कहा जाता है कि बलि देनी ज़रूरी होती है। जी जी, तो ये चीज़ सच है? बिल्कुल सच है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में बहुत सी बलियाँ लगती है, बहुत से भगवान के, काली माँ के, जैसे आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, है ना। तो काली माँ के बलि लगती है, अगर हम काली माँ के बलि लगा के काली माँ को हम हमारी तरफ ऐसे करें, माँ हमारा आशीर्वाद बनाए, माँ
को माँ का आशीर्वाद हमारे ऊपर बनता है तो वो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, एक जैसे लव प्रॉब्लम होती है, ठीक है, लव प्रॉब्लम बहुत से बलियाँ लगती है, जैसे जीएफ दूर हो गई, बीएफ दूर हो गई, तो उनको मिलाने के लिए काली माँ की बलि भी लगानी। किसी पे दोष होता है जो आजकल जैसे कि फिजिकल अटैच हर किसी जगह पड़ना, ठीक है, ये ऐसी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। ठीक है, तो वो दोष लगने के कारण बलि से उतर जाता है और उनको रिश्ता सुरक्षित किया जाता है। जी। अब अगर हम बात करें तो फिर ये कहा जाता है कि जिस इंसान का जो ग्रह नक्षत्र होते हैं या जो मूल नक्षत्र होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, तो उस पर ये नकारात्मक चीज़ें ये सबसे ज़्यादा हावी होती है और सबसे ज़्यादा उन्हीं को कैच करती है। तो ये चीज़ भी सच है? बिल्कुल सच है। अगर हमारे तरफ बहुत जो जिन है वो हमारी तरफ बहुत चुका है, ठीक है, हम उनसे काम करवाना चाहे तो वो नकारात्मक भी हम काम करता है और सकारात्मक भी काम करता है, ठीक है ना। जैसे कि हमने उससे कुछ आदेश दे दी कि ये कार्य हमें करना है, ठीक है, उस लड़के को हमारी तरफ करना है तो वो कर देगा, लड़की को तो कर देगा। अगर हम उसको कार्य नहीं बुलाते हैं, अगर उसको कार्य को विधि नहीं समझाते हैं तो उसका गलत प्रभाव भी हो सकता है। ऐसे तो हर किसी लड़की पे हो जाता है, लेकिन उसको भी समझदारी से काम लेना होता है। जी। अब ये मानिए कि अगर हम दोष में ही थोड़ी बात करें तो फिर एक होता है मांगलिक दोष, जी। है ना। जिस पुरुष को या जिस महिला को मांगलिक दोष होता है, क्या उसकी तरफ भी ये जो भूत प्रेत होते हैं सबसे ज़्यादा जल्दी आकर्षित होते हैं? जी, मांगलिक दोष जो होता है वो एक तो रिश्ते ना होने का, ठीक है, आपने कभी सुना होगा एक लड़की लड़के का जैसे कुंडली मिलाते हैं तो बता देते कि मांगलिक दोष है इसको, तो वो रिश्ता हो नहीं पाता है, ठीक है। तो वो रिश्ता होने के कारण क्या है कि वो एक परिवार वापस बिखर जाता है। अगर जीएफ बीएफ पे घर वाले मान जाते, दोनों घर वाले मान गए, ठीक है, फिर मांगलिक दोष के कारण उनका रिश्ता हुआ नहीं, तो ये मांगलिक दोष भी प्रॉब्लम खड़ी करता है। और मांगलिक दोष के कारण ये भूत प्रेत के साए ये भी उसकी तरफ निकट हो जाते हैं। माना जाता है कि मांगलिक दोष वाले से क्या है कि दूरियां बनाई अच्छी होती है। जी। और मांगलिक दोष हटता भी है, अगर पूजा पाठ करते हैं उसके ऊपर मांगलिक दोष हट जाता है। तो अगर किसी के ऊपर मांगलिक दोष है तो वो सबसे ज़्यादा कौन से देवी देवता की पूजा करे? जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, मेरे पास नेहा नाम की एक लड़की आई थी जो झारखंड की रहने वाली थी, ठीक है, तो उसके ऊपर मांगलिक दोष था। इसके कारण क्या, मांगलिक दोष के कारण क्या, उसके बीएफ से उसकी शादी नहीं हो पाई, कुंडली मिलाई तो मांगलिक दोष निकली। तो मेरे पास है कि गुरुजी, मैं अमित जी, मैंने बहुत से काम करवाए, लोगों ने फ्रॉडबाजी भी की, बहुत पैसे भी बर्बाद कर, लास्ट उम्मीद आपके ऊपर लेके आया, ठीक है। तो मैंने उसका देखा, और मांगलिक दोष की एक पूजा होती है जो सिर्फ शमशानी पूजा होती है, ठीक है, वो मैंने उसके ऊपर की, मांगलिक दोष भी हट गया। अभी अगले महीने में उन दोनों की शादी भी है। और अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि अगर आप कुछ भी रात को मीठा खाकर बाहर जाते हैं या बाल खुले करके बाहर जाते हैं या फिर परफ्यूम लगाकर बाहर जाते हैं, तो इन चीज़ों के ज़रिए भी जो भूत प्रेत होते हैं ये सबसे ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। जी। और स्पेशली अगर हम बात करें तो फिर जिन्नात सबसे ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। तो क्या ये चीज़ें सच में होती है कि मतलब अगर हम बाहर जा रहे हैं और हमें पता नहीं है कि वहाँ पे इन प्रेत आत्माओं का वास है, जी, तो क्या ये चीज़ें सच में अट्रैक्ट होती हैं? बिल्कुल होती है। पहली बात तो देखो, जैसे हमारे मोहल्ले में ऐसी डेथ हो जाती है, ऐसे किसी की मौत हो जाती है, जैसे को उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, तो वो आत्माएं भटकती रहती है, हमारे गली मोहल्ले में भटकती रहती है, ठीक है। जैसे कि आजकल लड़कियों की फैशन होती है बाल खुले करके जाना, किधर भी रात में घूमना, मीठा खा के घर से निकल जाना। हमारे बड़े बुजुर्ग इसलिए डांटते हैं मीठा खा के कभी घर से नहीं निकलना चाहिए, ठीक है ना। तो वो उसकी तरफ वो जो डेथ हुई थी, जो मौत हुई थी, जिसको शांति नहीं मिली, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और वो अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए और उसका नाश कर देती है। जी। बिल्कुल। अब एक मैं आखिरी प्रश्न आपसे ये करना चाहूँगी अमित जी कि क्योंकि अभी आपके पास भी ज़्यादा समय नहीं है ना, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अब जो हमारे ये युवा पीढ़ी आ रही है ना, तो ये लोग हमारे धर्म से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हैं। जी। तो कुछ मैसेज आप हमारी युवा पीढ़ी को देना चाहें कि वो हमारे धर्म से कनेक्टेड रहें? देखो, मैं अपनी युवा पीढ़ी को एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर धर्म के साथ रहोगे, धर्म को मानोगे, धर्म की विधि से चलोगे, तो आप भी सुरक्षित रहोगे। आपकी ज़िंदगी में एक अलग ही बदलाव आएगा, ठीक है। और लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम, भूत प्रेत, ये इन चीज़ों का आपको भुगतान नहीं करना पड़ेगा, इनका सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा धर्म जो है वो देवी देवताओं के माध्यम से, हमारा धर्म बहुत अच्छा धर्म है, जिसके कारण मजबूत धर्म बोल, हिंदू धर्म में भी सबसे ज़्यादा बहुत ऐसे माना जाता है कि हिंदू धर्म अच्छा धर्म माना जाता है, ठीक है ना। तो हिंदू धर्म के मुताबिक अब पूजा पाठ में रहते हैं, भगवान के मंदिर वगैरह जाते हैं, तो इससे कर्म हमारे ही अच्छे होते हैं, और जिसके कर्म अच्छे होते हैं उनके फल मीठे होते हैं। जी। तो आज की हमारी ये स्पेशल पेशकश थी। हम अमित जी के आश्रम आए थे और उनसे हमें बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, उनका आश्रम भी हमें बहुत अच्छा लगा, हमारी टीम को भी ये
पूरी चीज़ बहुत अच्छी लगी और मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। और बस हमारी आपसे एक ही जो अपील है वो आपसे ये है कि अपने धर्म से जुड़े रहिए और सनातन धर्म से जुड़े रहने की एक आकांक्षा अपने मन में जगाए रहिए।